शिशु कबीर देव के द्वारा कंवारी गाय का दूध पीना। अब आप सोच रहे होगे कंवारी गाय भी दूध दे सकती है, लेकिन यह सच है। कबीरदास जी ने कंवारी गाय का दूध पिया था। किस प्रकार से पिया था वो इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। कहानी के एंड तक बने रहना। आज हम चौंकाने वाली कहानी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। कबीर बालक को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने की तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक के निराहार बीत गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24 दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी। सोच रही थी, ये बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा, ये मरेगा। मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई। 24 दिन से लगातार नज़र उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई गई। प्रयोग करके थक गई, कोई लाभ नहीं हुआ। 25 दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं ये बच्चा कब मर जाएगा। मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी। मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम एक सेर दूध पीता हो। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए ये बालक जीवित नहीं रह सकता, ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये सोचकर फूट फूट कर रो रही। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। 25वें दिन नीरू ने सोचा कि हमने मुसलमान काजी मुल्लाओं के बताए अनुसार तो सर्व क्रिया कर ली है, परंतु बच्चा दूध नहीं पी रहा है। उस समय स्वामी रामानंद जी प्रसिद्ध पंडित थे। उनके पास जाकर अपनी समस्या सुनाई कि मुझे जंगल में एक पुत्र प्राप्त हुआ था, परंतु जिससे भी ये कहता कि कमल के पुष्प पर पुत्र प्राप्त हुआ था, सर्व अस्वीकार करते थे, कहते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। इसी डर से नीरू ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि उद्यान में मुझे एक नवजात शिशु प्राप्त हुआ है, वह 25 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा है। हे स्वामी, कुछ विधि बताओ। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। उस समय आपसे भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि हुई थी, जिस कारण से आप जूला बने हो। नीरू ने कहा कि हे स्वामी, वो तो जैसा कर्म किया था उसका फल तो मुझे मिलना ही था। अब मैं संकट के समय आपके पास आया हूँ, ऐसी कृपा करो बालक दूध पी ले। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि एक कंवारी गाय ले आना जिसको बैल ने छुआ न हो, उसको अपने बालक के पास खड़ा कर देना। वो कंवारी गाय दूध देगी, उस दूध को बालक पी लेगा। नीरू ने मन ही मन में सोचा कि स्वामी जी ने मेरे साथ मजाक किया है, कंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। वह दुखी मन से वापस आकर अपनी झोपड़ी में बैठकर रोने लगा। भगवान शिव एक साधु का रूप बनकर नीरू की झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकियाँ लेती रही। साधु रूप में खड़े भगवान शिव जी के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, ये महात्मा, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। साधु वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माई, कहते हैं आपने अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू, जिया लड़खड़ाते हुए गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया, विप्र जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहर तारा तालाब पर स्नान करने गए थे। उसी दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीनदयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दिया।
बच्चे को प्राप्त करके हमारे अर्श का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह अर्श अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है। कुछ भी आहार नहीं किया, ये बालक मरेगा। इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सारी रात्रि बैठकर तथा रो रो व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, इससे अच्छा तो यह बालक न देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्व कथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। नीमा ने बालक को साधु के चरणों में डालना चाहा कि बच्चे के जीवन की रक्षा हो सके। बालक पृथ्वी पर न गिरकर ऊपर उठ गया और साधु वेशधारी शिव के सिर के समांतर हवा में ठहर गया। नीमा ने सोचा कि यह चमत्कार इस साधु ने ही किया है। मेरे बच्चे को हवा में स्थिर कर दिया। साधु ने अपनी बाहें फैलाकर बच्चे को लेना चाहा। उसी समय बालक स्वयं साधु रूपधारी शिव के हाथों में आ गया। दोनों प्रभुओं की आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु रूप कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं और हस्त रेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है। यह मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा है। नीमा ने कहा, हे महात्मा, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण किए परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, आप इन्हें कह दो। एक कंवारी गाय लाए। आप उस कंवारी गाय का अपना आशीर्वाद भरा हस्त रखना, वो दूध देना प्रारंभ कर दे। मैं उस कंवारी गाय का दूध पीऊँगा। वह गाय आजीवन बिना ब्याह अर्थात कंवारी रहकर ही दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर शिव जी की 7 बार चर्चा हुई। शिव जी ने नीमा से कहा, आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा साधु को प्रणाम किया। साधु रूप में शिव ने कहा, नीरो, आप एक कंवारी गाय लाओ, वो दूध देगी। उस दूध को ये बालक पिएगा। नीरू कंवारी गाय ले आया तथा साथ में कुमार के घर से एक ताज़ा छोटा गड़ा 4 किलोग्राम क्षमता वाला मिट्टी का पात्र भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार साधु रूपधारी शिव जी ने उस कंवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा। जैसे ही तपकी लगाते हैं, गौ माता के थन लंबे लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर ने पिया। नीरू नीमा ने साधु रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपका भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुनकर भेजा है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? ये विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है। साधु रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो है भूखा धन का, वह तो साधु नहीं। यह कहकर विप्र रूपधारी शिव जी वहाँ से चल गए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।